बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। कोकापेट लैंड नीलामी में करप्शन का सीएम केसीआर पर इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। चलो कोकापेट की कॉल पर कांग्रेस लीडरों और कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे कोकापेट। गवर्नमेंट लैंड पर लहराया कांग्रेस का परचम। चलो कोकापेट की कॉल देने पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को घर पर कर दिया गया नजरबंद। उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, जग्गा रेड्डी समेत कई सीनियर कांग्रेसी लीडर भी हुए हाउस अरेस्ट। तेलंगाना में हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर बढ़ी सियासी गर्मी। इटेला राजेंद्र ने हुजूराबाद से शुरू की पद यात्रा, टीआरएस पर लगाए संगीन इल्जाम। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला से आबी ज़खायर हुए फुल। मूसिया नदी में भी बढ़ा पानी का लेवल। हिमायत सागर के दरवाजे खोलने की तैयारी। करीबी इलाकों में रहने वालों के लिए जारी की गई वार्निंग। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम का दावा, नहरों और तालाबों पर गैर मजाज कब्जे से बारिश में हो रही आवाम को परेशानी। कुछ देर बारिश के बाद ही मकानात में दाखिल हो रहा है पानी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम को दी बोनाल और ईद उल अजहा की मुबारकबाद। गंगा जमनी तहजीब व लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की आवाम से की अपील। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों ने तेलंगाना के जिला रंगारेड्डी के कोकापेट की अराजियात के करीब एहतजाज किया। कांग्रेस ने इन सरकारी अराजियात के हराज में बदउनवानियों का इल्जाम लगाते हुए आज चलो कोकापेट एहतजाज की अपील की थी, जिसके तहत कांग्रेस के लीडरों और कारकुनों की बड़ी तादाद ने कोकापेट पहुंचकर सरकारी अराजियात पर कांग्रेस का परचम लहरा दिया। इस मौके पर पुलिस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान बहस व तकरार व धक्कम पेल भी देखी गई। दूसरी जानिब तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी समेत तेलंगाना कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स बेशमूल उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, जग्गा रेड्डी व दीगर को पुलिस ने हैदराबाद में वाक़े उनके क़यामगाह पर नज़रबंद कर दिया। रेवंत रेड्डी ने जिला रंगारेड्डी के कोकापेट की गवर्नमेंट लैंड के हराज में करप्शन का इल्ज़ाम लगाते हुए आज चलो कोकापेट एहतजाज की अपील की थी। रेवंत रेड्डी की इस अपील के बाद पुलिस की भारी तादाद तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन के घरों के करीब तैनात कर दिए गए और इन कायदीन को घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। बता दें कि हैदराबाद के इलाके कोकापेट में एक सरकारी जमीन को तेलंगाना हुकूमत ने 2 दिन पहले नीलाम किया था। इस नीलामी में रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना हुकूमत पर 1000 करोड़ रुपए की बदउनवानी का इल्जाम आयद किया है। तेलंगाना में जल्द ही सियासी गर्मी और बढ़ जाएगी। हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर टीआरएस और बीजेपी और कांग्रेस की जानिब से सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में टीआरएस से बीजेपी ज्वाइन करने वाले फॉर्मर हेल्थ मिनिस्टर इटेला राजेंद्र ने हल्के हुजूराबाद से अपनी पदयात्रा का आगाज किया। बता दें कि हाल ही में उन्होंने जाफरानी जमात में शमूलियत इख्तियार की थी। सीएम केसीआर ने उन्हें ज़मीनों पर मुबैना कब्जों के इल्ज़ाम पर वजीर के ओहदे से हटा दिया था, जिसके बाद उन्होंने अपने हल्के हुजूराबाद की असम्बली सीट से भी इस्तीफा दे दिया था। ये सीट खाली होने के बाद अब यहाँ बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं। तेलंगाना में टीडीपी अपनी साख मजबूत करने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत टीडीपी यानी तेलुगु देशम के कौमी सदर एन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर के तौर पर बी नरसिम्हा को मुकर्रर किया है। काबिल जिक्र है कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश के साबिक वजीर व तेलंगाना तेलुगु देशम के सदर एल रमना ने टीडीपी से रिजाइन करते हुए हुक्मरान जमात टीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। उनके इस्तीफे के बाद ये ओहदा खाली हो गया था। एल रमना का टीआरएस में शामिल होना टीडीपी के लिए बड़ा झटका माना गया और तेलंगाना में अपनी साख बचाने के लिए फौरी तौर पर इस ओहदे से बी नरसिम्हा को इस ओहदे पर फायज किया गया।
तेलंगाना के वजीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार ने ज़िला खम्मम के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में जारी मुख्तलिफ तरक्याती कामों के सिलसिले में जायज़ा इजलास मुनक्कद करते हुए तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। इजलास में मेयर पीर निराजा समेत मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार मौजूद थे। इजलास में पटन्ना प्रगति के तहत किए गए तरक्याती काम, खास तौर पर सैनिटेशन, कचरे की सफाई और मौसर निकासी, सड़कों की तामीर व मरम्मत, ड्रेन लाइन के तरक्याती कामों वगैरह से मुताल्लिक़ तफसीलात से वाक़फियत हासिल की गई। इसके अलावा उन्होंने मिशन भगीरथा और दीगर से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की और ज़रूरी हिदायत भी दिए। तेलंगाना समेत हैदराबाद में गुज़िश्ता चंद दिनों से हो रही वक्फे से मूसलाधार बारिश ने रियासत के कई आबी ज़खायर फूल कर दिए हैं। हैदराबाद में भी मूसलाधार बारिश ने शहर के बीचों बीच बहने वाली मूसी नदी में भी पानी का लेवल बढ़ा दिया है। हिमायत सागर में मूसी नदी का पानी बहुत ज़्यादा दाखिल हो रहा है। ज़ख़ीरा आब की मुकम्मल सतह 17,063 फुट है, जबकि आज सुबह 6 बजे इसका लेवल 17,062 फुट से ज़्यादा हो गया है। इसी तरह सूरत हाल बरकरार रही तो हिमायत सागर के दरवाजे खोलने के लिए ओहदेदार तैयारियां कर रहे हैं। ओहदेदारों ने मूसा नदी के किनारे के इलाकों में रहने वाले अफराद के लिए फर्स्ट लेवल की वार्निंग जारी की है। इन रिहायशियों को चौकस रहने का मशवरा दिया गया है। बंडलागुड़ा जागीर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन व मुताल्लिक़ा महकमों के ओहदेदारान व दिगर ने हिमायत सागर का दौरा करते हुए ज़ख़ीरा आब की सतह का जायज़ा लिया। इस दौरान खुसूसी पूजा की गई। बता दें कि हिमायत सागर का टोटल वाटर लेवल 1,763 है, जबकि अतराफ व अकनाफ के इलाकों में जारी भारी बारिश के सबब हिमायत सागर की सतह आब भी तकरीबन फुल हो गई है। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने कहा है कि शहर हैदराबाद में कुछ देर बारिश के साथ ही शहरियों के मसाइल में इजाफा हो जाता है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नहरों और तालाबों पर गैर मजाज कब्ज़ों के नतीजे में ही आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और पानी मकानात में दाखिल हो रहा है। बारिश के पानी की निकासी के फौरी तौर पर इक़दाम करने का प्रोफेसर कोदंडाराम ने मुतालबा किया। मस्जिद चांद खान अहले सुन्नत वल जमात एरागड्डा गुलशन बाग का मौलाना मोहम्मद हुसामुद्दीन सानी जाफ़र पाशा ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मेहमान एजाज़ी की हैसियत से शाह नेमतुल्लाह शाह कादरी, अनवर सादिक, कारवान MLA कौसर मोहिउद्दीन, एरागड्डा डिवीज़न के साबिक़ कारपोरेटर मोहम्मद शरीफ, मस्जिद चांद खान इंतज़ामी कमेटी के ज़िम्मेदारान के अलावा मुसल्लियान मस्जिद की कसीर तादाद मौजूद थे। इस दौरान मेहमानान की शालपोशी व गुलपोशी भी की गई। ये बहुत इंतहाई खुशखबरी की बात है कि आज मस्जिद चांद खान की इफ्तिताह हुई यहाँ पर ज़हरा गुलशन बाग एरागड्डे में, और यहाँ पर हमारे खुसूसी मेहमान उलमा इकराम जिसमें हज़रत शाह नेमतुल्लाह शाह कादरी तशरीफ़ लाए और यहाँ उनका खुसूसी खिताब हुआ। और उसके बाद हमारे कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के MLA जनाब कौसर मोहिउद्दीन साहब भी यहाँ पर आकर इस जगह की कुछ रौनक बढ़ाई, और हमारे अनवर सादत साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए, और मोहम्मद शरीफ साहब कारपोरेटर एरागड्डा यहाँ पर तशरीफ़ फरमा थे। और इसी तरह से इस मस्जिद की इफ्तिताह हुई और हमारे तमाम ज़िम्मेदारान हज़रात मस्जिद के कमेटी वगैरह बहुत अच्छे इंतज़ामात किए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम इस दुआ हम और हमारे जनाब जाफ़र पाशा साहब भी तशरीफ़ लाए थे और उन्होंने कुछ मसरूफ़ियत की बिना पर आए और जल्दी यहाँ से रवाना हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारे मस्जिद के कमेटी के अराकीन है। कुछ खुसूसी बातचीत वगैरह। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे और देखेंगे मज़ीद अहम खबरें। ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। बढ़ते हैं मज़ीद अहम खबरों की जानिब।
जमीयत अहले हदीस हैदराबाद व सिकंदराबाद की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा को लेकर पैगाम दिया गया है। हैदराबाद व सिकंदराबाद जमीयत अहले हदीस के नाजिम डॉक्टर सैयद आसिफ उमरी ने सभी से हुकूमत तेलंगाना की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा करने की अपील की। नमाज अदा करने वाले तमाम मुसल्लियान से मास्क का इस्तेमाल करने और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करने की भी अपील की गई। उन्होंने कुर्बानी देने वाले तमाम मुसलमानों से जमीयत को चिरम कुर्बानी बतौर अतिया देने की भी अपील की है। हुकूमत तेलंगाना ने जो गाइडलाइन दिए हैं उसकी रोशनी में हम काम करेंगे और वो हिदायत ये है कि मास्क का इस्तेमाल किया जाएगा, समाजी दूरी को बरकरार रखा जाएगा और इसी तरह ईदगाह आने वाले तमाम हजरात और ख़वातीन से मैं गुजारिश करता हूँ कि घरों से ही वज़ू करके आएँ और साथ ही साथ जाएं नमाज भी साथ लाएं और बारिश की सूरत में इंशाअल्लाह मकामी मसाजिद में ईद की नमाज होगी, इसका ख़ास ख्याल रखें। जिन मकामात पर जमीयत अहले हदीस की जानिब से नमाज ईद उल अज़हा का नज़्म किया गया है वो इस तरह है। NTR स्टेडियम लोअर टैंक बंड, यहाँ पर इंशाअल्लाह 6:45 को नमाज अदा की जाएगी। इसी तरह कुली कुतुब शाह ग्राउंड पर जो कि सिटी कॉलेज के रूबरू है और कशिश फंक्शन हॉल मुशीराबाद में, इसी तरह ईदगाह अहले हदीस वादी हदीस जलपल्ली में, अवेसी प्ले ग्राउंड गोलकुंडा में और SCF ग्राउंड रूबरू चाचा नेहरू पार्क मासब टैंक में और हॉकी ग्राउंड आइजा हाई स्कूल चंचलगुड़ा में, ओपन ग्राउंड रूबरू मस्जिद उमर फारूक गोल्डन हाइट्स में और गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज चंचलगुड़ा में, ईदगाह अहले हदीस कुतुब शाही यल्लमपेट मिर्चल में और ओपन ग्राउंड मस्जिद अल-मोमिन सन सिटी में, रोजगार गार्डन फंक्शन हॉल अंबेडकर नगर बालाजी नगर रोड और खुतबुल्लापुर म्यूनसिपल ग्राउंड चिंतल रोड, ईदगाह अहले हदीस चिलकलगुड़ा के अलावा मरकज़ अहले हदीस लंगर हाउस की इस मस्जिद मोहम्मदिया में भी बारिश के सबब इंशाअल्लाह इंतजाम रहेगा। ईद कुर्बान के पेश नज़र मजलिस बल्दिया आदिलाबाद के तहत तमाम वार्डों में साफ सफाई के कामों के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। म्यूनसिपल के तहत 55 ऑटोज़ और कुर्बानी के बकायात की महफूज मुकाम पर मुंतकली के लिए कवर बैग्स मसाजिद के ज़िम्मेदारों के हवाले किए जा रहे हैं। इन ख्यालात का इजहार म्यूनसिपल चेयरमैन जोगू प्रेमेंदर और वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने म्यूनसिपल कॉन्फ्रेंस हॉल में आइमा मसाजिद व इंतज़ामी कमेटियों के ज़िम्मेदारान के मुनक़दा इजलास से खिताब करते हुए किया। उन्होंने अपने खिताब में शहरियान आदिलाबाद से अपील की है कि कुर्बानी के दिनों में साफ सफाई को यकीनी बनाएं। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर ए शैलजा ने भी खिताब करते हुए ईद उल अज़हा की पेशगी मुबारकबाद दी। सदर तंजीम आइमा व मौज़िनीन हाफिज़ मोहम्मद मंजूर अहमद, मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी, हाफिज़ आरिफ खान ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की और म्यूनसिपल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन समेत म्यूनसिपल अहदेदारान से इजहार तशक्कुर किया। ज़िम्मेदारान गाड़ियों को क्या है तो रवाना करें और बहुत अच्छा माहौल क्या है तो शहर के अंदर रहा और बल्दिया वाले जितने भी गाड़ियाँ भेजे और जितना भी फुजला था वो किसी नालियों के अंदर नहीं डाला गया। इस साल भी इंशाअल्लाह उसी तरीके से क्या है तो पूरा काम क्या है तो करने की हम आप लोगों को क्या है तो जिम्मेदारी लेते हैं और पूरी मसाजिद के अंदर इंशाअल्लाह क्या है तो ऐलान कराया जाएगा कि जहाँ पर भी क्या है तो कुर्बानी की जा रही है, अभी ज़हीर भाई ने क्या है तो बतलाया, बहुत अच्छी बात है। इस्लाम ऐसा मज़हब है कि हर एक के साथ क्या है सो अच्छाई का क्या है सो बर्ताव का दावत क्या है सो देता है। जैसे पड़ोसियों के ताल्लुक़ से ज़हीर भाई ने बतलाया कि लिल जारी हक़्क़ुन, पड़ोसी का भी हक़ होता है। पड़ोसी चाहे गैर मुस्लिम रंदो, किसी भी क्या है सो ज़ात का रंदो, वो हमारा क्या है सो पड़ोसी है, तो हमारे तरफ से उसको क्या है सो तकलीफ ना हो। ईद उल अज़हा के पेश नज़र चंद ज़रूरी व अहम बातों का ख्याल रखने और साफ सफाई को यकीनी बनाते हुए पुरअमन तौर पर ईद मुनक़्क़द करने का मौलाना मोहम्मद अकबरुद्दीन हुसामी, जनरल सेक्रेटरी तंजीम आइमा व मौज़िनीन ने शहरियान आदिलाबाद को मशवरा दिया। सफाई सुथराई का खूब ख्याल करें क्योंकि पाकी आधा ईमान है। मसलन जुबाह के बाद खून को जल्दी से साफ़ कर दें और इसी तरीके से उसकी गिलाज़त की पोटली वगैरह जो होती है खुद ही दूर फेंक कर आए और अगर खुद नहीं जा सकते हैं तो बल्दिया वालों से बाज़ाब्ता रब्ता करें। अभी हमारी बल्दिया वालों से चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब
और कमिश्नर साहिबा से मीटिंग हुई और उसमें यही बात हुई कि जहाँ कहीं भी अगर ज़रूरत पड़े सफाई वगैरह की तो ज़रूर उनसे रब्ता करें। उसके लिए रब्ते के लिए व्हाट्सएप पर फ़ोन नंबरात भी आपको शेयर कर दिए गए हैं, इसलिए सफाई सुथराई का खूब ख्याल करें। ज़हीराबाद एमआईएम के सदर मोहम्मद अतहर अहमद ने जमात के जिम्मेदारान के साथ दफ्तर बल्दिया पहुंचकर कमिश्नर बल्दिया ज़हीराबाद जानकी राम सागर से मुलाकात की और एक याददाश्त पेश की। उन्होंने मुतालबा किया कि ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह में और मसाजिद के पास साफ़ सफाई की जाए और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करें और क़ुरबानी का जो कचरा या बकाया निकलता है उसके लिए बल्दिया के ट्रैक्टर्स और ऑटोज़ को मुसलसल हर वार्ड में गश्त कराएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो और कचरे की जल्द निकासी हो। उन्होंने आवाम से भी गुजारिश की कि वो कुर्बानी के बाद निकलने वाला कचरा एक थैले में डाल कर रखें और बल्दिया की गाड़ियों में डालें। इस मौके पर ज़हीराबाद एमआईएम के कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। आज कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ज़हीराबाद की जानिब से ज़हीराबाद कमिश्नर बल्दिया को एक याददाश्त दी गई और मजलिस ज़हीराबाद की जानिब से जो मुतालबा किया गया कि जो ईद उल अज़हा के मौके पर ईदगाह के पास और मसाजिद के अतराफ अकनाफ में साफ़ सफाई का इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि कुर्बानियों का मसला है। तो महिलाओं में जो गाड़ियाँ बल्दिया की तरफ से लगाए जाते हैं ट्रैक्टर्स ऑटोस वगैरह, वो भी हर थोड़ी देर में उस बस्तियों में फिराएँ ताकि वो जो वेस्टेज निकलता है कुर्बानी के बाद वो आसानी से लोगों को सहूलत हो तो वो गाड़ियों में डालकर भिजा सकें। हमने आवाम से भी ये गुजारिश कर रहे हैं कि आप कुर्बानी के बाद जो वेस्टेज बचता है उसे रास्तों पर या रोडों पर ना फेंकते हुए वो एक थैले में डालकर रखें। जब बल्दिया की गाड़ी आपके पास आपके घरों के पास आती है तो आप उसमें कचरे को डालें ताकि साफ़ सफाई का ख्याल रखे। और कमिश्नर साहब ने भी ये तयक़ुन दिया है कि वो बखूबी पूरे इंतजाम बहुत अच्छी तरीके से वो निभाएंगे और ईद के पास भी साफ़ सफाई का और जो ब्लीचिंग पाउडर्स वगैरह का है वो भी इंतज़ाम हम लोगों ने कमिश्नर बल्दिया साहब से मुतालबा किया और उन्होंने वो भी तयक़ुन दिया है कि तमाम एरियाज़ में जैसे वो मौजूदा बल्दिया में जो 5 विलेजेस मर्ज हुए हैं वो विलेजेस के भी गलियों में और बस्तियों में वहाँ पर भी ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव किया जाएगा। निज़ामाबाद रोड पर वाक़ ईदगाह क़दीम आरमूर पहुंचकर म्यूनसिपल नुमाइंदा चेयरपर्सन पवन, म्यूनसिपल कमिश्नर जगदीश्वर गौड़, नुमाइंदा कौंसलर ज़हीर अली, बबलू और फयाज ने साफ़ सफाई के इंतजामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर वार्ड नंबर 22 के नुमाइंदा कौंसलर ज़हीर अली ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरमूर ईदगाह क़दीम में नमाज ईद उल अज़हा के पेश नज़र गढ़ों को पूर किया गया है। उन्होंने मुसल्लियों से गुजारिश की कि वो कोरोना वबा के इस दौर में मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग पर अमल करते हुए नमाज ईद अदा करें। आज बकरीद की ईद के मौके पर आरमूर म्यूनसिपल काउंसिल की जानिब से यहाँ पर हमारे कमिश्नर साहब जगदीश्वर गौड़ साहब और जनाब चेयरपर्सन जनाब पंडित पवन साहब और हमारे साथी काउंसलर जनाब बबलू साहब, चकरू साहब, फैयाज साहब यहाँ का दौरा किए हैं और यहाँ पर जो दीवार जो ईदगाह के लिए जो दीवार का काम चल रहा है उसका भी हमारे कमिश्नर साहब और चेयरमैन साहब ने मायना किया और यहाँ पर साफ़ सफाई के लिए भी देखकर जो भी है और म्यूनसिपल के वर्करों को अहकामात दिए कि ये साफ़ सफाई की जाए और यहाँ पर जो दीवार का काम चल रहा है उसको भी इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि जल्द से जल्द इस दीवार को मुकम्मल किया जाए। जो बाउंड्री वाल जिससे परेशानी हो रही थी, लोग आकर इसके ऊपर बैठ कर शराब पी रहे थे, इसलिए दीवार को हाइट किया गया और यहाँ पर साफ़ सफाई के इंतजाम को देखा जा रहा है। तेलंगाना के नलगुंडा ज़िले के हुजूर नगर में जर्नलिस्ट पर हुए हमले के खिलाफ आज बोधन प्रेस क्लब की जानिब से आरडीओ बोधन राजेश्वर को एक तहरीरी याददाश्त हवाले की गई। बाद सदर प्रेस क्लब रवि ने बात करते हुए बताया कि ऐसे वाक़यात से मुल्क के चौथे सुतून को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने प्राइवेट न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर पर हुए हमले के वाक़े में मुलविस अफराद को सख्त तरीन सज़ा व जल्द हिरासत में लेने की मांग की। इस मौके पर मुकामी सहाफ़ियों समेत प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदे भी मौजूद थे। चैनल पै जर्नलिस्టులపై దాడులు జరగడం చాలా బాధాకరమైన ఘటన। జర్నలిస్టుల విధి నిర్వహణలో భాగంగా రాజ్ న్యూస్ ఛానల్ నిన్న హుజూర్ నగర్లో చర్చా వేదిక నిర్వహించడం, అక్కడ చర్చా వేదికలో స్థానిక సమస్యలపైన చర్చా వేదిక కొనసాగుతుండగా అధికార పార్టీకి సంబంధించిన కొంతమంది నేతలు చర్చా వేదికలకు చొరబడి దాడులకు దిగడం, అక్కడ జర్నలిస్టులపై భౌతికంగా దాడులు చేస్తూ కెమెరాలను ధ్వంసం చేయడం చాలా హేయమైన ఘటన। ప్రజాస్వామ్యంలో
మీడియా తన పాత్రను బాధ్యయుతంగా నిర్వహిస్తుండగా అధికార పార్టీ ఇలాంటి దుందుడుకు చర్యలకు పాల్పడడం హేయమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం. ప్రింట్ మీడియా, ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రజా సమస్యలపై దృష్టిలో భాగంగా ఇలాంటి వేదికలు, చర్చా వేదికలు నిర్వహించడం, కార్యక్రమాలు చేపట్టడం సహజమైన ప్రక్రియ. కానీ అధికార పార్టీకి ఎలాంటి ఇబ్బందులు ఉన్నాయో అర్థం కాలేదు. కానీ భౌతికంగా దాడులకు దిగడం అనేది చాలా హేయమైన చర్యగా భావిస్తున్నాం జర్నలిస్టులం. ఈరోజు हुजूर नगर हल्का असम्बली में हुए जर्नलिस्ट पर हमले के खिलाफ आज मुस्तकिर संगारेड्डी पर सहाफ़ियों की नुमाइंदा तंजीम TUWJ ने एहतजाज किया. तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल कादर फैसल ने बताया कि हुजूर नगर में अवामी मसाइल को उजागर करने वाले राज न्यूज़ के रिपोर्टर पर TRS कारकुनों की जानिब से हमला किया गया, जिसके खिलाफ आज संगारेड्डी में एक रैली मुनज़्ज़म की गई और कलेक्टर को याददाश्त भी पेश की गई, जिसके ज़रिए मुतालबा किया गया कि कातिलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए. హుజూర్ నగర్లో రాజ్ న్యూస్ ఏర్పాటు చేసిన అక్కడ లోకల్ సమస్యలపైన ఏర్పాటు చేసిన డిబేట్లో టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అనుచరులు అక్కడ రాజ్ న్యూస్ క్రూ పైన, రాజ్ న్యూస్ మొబైల్ వ్యాన్ పైన, మరి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ కెమెరాస్ పైన దాడి చేయడం జరిగింది. దాన్ని మేము జర్నలిస్టులు అందరు ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, వెబ్ మీడియా వాళ్ళందరూ కలిసి ఈరోజు సంగారెడ్డి జిల్లాలో దాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ సంగారెడ్డి కలెక్టరేట్ ఎదురుగా మేము ర్యాలీ నిర్వహించడం జరిగింది. దాంతోపాటు మెమోరాండం కూడా ఇప్పుడు మనము కలెక్టరేట్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మేము జర్నలిస్టులు అందరం దీన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తూ వెంటనే ఈ దాడికి పాల్పడిన ఈ TRS వర్కర్సు మరియు దీనికి సంబంధించిన దీన్ని ఎంకరేజ్ చేసిన ఏ నాయకుడికైనా సరే వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాము. ఇటువంటి ఘటన మళ్ళీ ఒక్కసారి రాష్ట్రంలో జరగకుండా చూడాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. అదేవిధంగా రాజ్ న్యూస్ పైన జరిగిన దాడి కానీ దీంట్లో పాల్గొన్న దొండగలు కానీ వెంటనే అరెస్ట్ చేసి శిక్షించాలని ఈ ప్రభుత్వాన్ని కోరుతున్నాము. లేని పక్షంలో జర్నలిస్ట్ యూనియన్ అందరం కలిసి పెద్ద ఎత్తున మేము నిరసన మరి ఎజిటేషను చేపడతామని హెచ్చరిస్తున్నాం. हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आज आवाम को बोनाल और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने आवाम को शहर में गंगा जमनी तहजीब व लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की अपील की. इसके अलावा अंजनी कुमार ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तफसील बताई. चादरघाट पुलिस स्टेशन हुदूद के इलाके ओल्ड मलकपेट में गुज़िश्ता तकरीबन 2 दिन कबल पेश आई कत्ल की संगीन वारदात में मुलविस 5 रुकनी मुलजिमीन की टोली को चादरघाट पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया. मुलजिमीन के कब्जे से 2 बाइक्स, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अशिया बरामद करते हुए जब्त कर ली गई. सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. इस दौरान उनके हमरा DCP AR श्रीनिवास के अलावा दीगर भी मौजूद थे. इस मौके पर उन्होंने सेलफोन से मुतालिक सरखे की भी तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. हैदराबाद सिटी कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने अवाम को बोनालू और ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी और मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए गंगा जमनी तहजीब और नज़्म ज़ब्त की बरकरारी को यकीनी बनाने की अवाम को तलकीन की और मज़ीद कहा कि शहरियों को किसी भी मसले से मुतालिक शिकायत पर मुकामी ब्लू कोल्ड्स, SHOs, आला ओहदेदारों या फिर 100 नंबर पर डायल करने की तलकीन की. पुलिस किसी भी शिकायत पर फौरी रद्दमल जाहिर करते हुए कार्रवाई करेगी. उन्होंने मसाइल के रास्त हल के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया. रियासत में मानसून सरगर्म है. इन हालात में लॉ एंड ऑर्डर और ट्रैफिक पुलिस अमला आपसी ताउन और इश्तराक से शहर की 16 हसास सड़कों पर ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर बनाए रखने की गर्ज से शिफ्ट सिस्टम में खिदमात अंजाम दे रहा है ताकि अवाम की सेफ्टी और सिक्योरिटी को यकीनी बनाई जा सके. हैदराबाद कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने बशीरबाग कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ये बात बताई. उन्होंने राहगीरों को मशवरा दिया कि वो बारिश के दौरान लो लाइन एरियाज़ की सड़कों से गुजरने से परहेज़ करें और मुतबादिल रास्तों को इख्तियार करें ताकि बिना किसी खलल मंजिल मकसूद बआसानी पहुँच सके. कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने कौमी सतह पर मनाई जाने वाली ऑपरेशन इस्माइल और ऑपरेशन मुस्कान के अख्ताम पर शहर में की गई कार्रवाइयों की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन मुस्कान व ऑपरेशन इस्माइल 1 जुलाई से 18 जुलाई तक जारी रहा, जिसमें 272 बच्चों को रेस्क्यू किया गया. इस दौरान
अक्सर बच्चों को रेस्क्यू करते हुए उनके पेरेंट्स के हवाले कर दिया गया और बाज़ को रेस्क्यू होम्स मुंतकिल किया गया। हैदराबाद सिटी ट्रैफिक पुलिस विंग की जानिब से बिलखुसूस कोरोना महामारी के दौरान ह्यूमन ऑर्गन्स ट्रांसप्लांटेशन के ज़िमन में ऑर्गन्स की बिना किसी खलल बर वक्त मुंतकिली में ग्रीन चैनल की फराहमी में ट्रैफिक पुलिस ने अहम रोल अदा किया है। कमिश्नर सिटी पुलिस संजनी कुमार ने मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए वाज़ेह किया कि तेलंगाना खासतौर पर हैदराबाद मेडिकल एंड हेल्थ हब के तौर पर कौमी सतह पर जाना जाता है। चनांचे बेहतर इलाज के लिए अवाम की अक्सरियत मुख्तलिफ शहरों से हैदराबाद को आने में तरजीह देती है, इसलिए शहर में लाइव ऑर्गन्स के ट्रांसप्लांटेशन के 17 केसेस में ट्रैफिक पुलिस ने अहम रोल निभाकर ग्रीन चैनल के जरिए मुंतकिली को आसान बनाया। गुज़िश्ता 2 सालों से महकमे पुलिस में स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव के तहत जुमला मुलाजिमतों के 30% हिस्से पर खवातीन एहलकारों के लिए रिजर्व किए गए हैं, जिसके तहत खातून एहलकारों को मुंतखब किया जा रहा है। कमिश्नर पुलिस संजनी कुमार ने मीडिया से तफसीलात बताते हुए कहा कि रियासत में तेलंगाना पुलिस में खातून पुलिस एहलकारों की ट्रैफिक रात और दिन बारिश के मौके पर नुमाया खिदमात अंजाम दे रही हैं। उनकी इन खिदमात को सराहते हुए उनकी सताइश की और इस मौके पर तहनीत शालपोशी और मोमेंटो हवाले किया। पुलिस की आईटी सेल की खुसूसी कारकर्दगी पर मसरत का इजहार करते हुए कमिश्नर अंजनी कुमार ने कहा कि आईटी सेल के एसीपी राजा वेंकट रेड्डी की सरकर्दगी में हॉकाई एप्लीकेशन के तहत मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दी जाती हैं। वहीं गुमशुदा सेलफोन्स को ट्रेस करने में IMEI सिस्टम के जरिए आईटी शोबे ने नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। इस सिलसिले के तहत गुमशुदा सेलफोन्स को उनके मालिकीन के हवाले किया गया और अवाम को मशवरा दिया गया कि वो गुमशुदा सेलफोन्स के लिए हॉकआई ऐप को इस्तेमाल करें। शहर हैदराबाद में ईद उल अज़हा के पेश नज़र बकरों की फ़रोख्त के साथ साथ उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा देखा जा रहा है। इसी मौजू पर देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज अली की ये खास रिपोर्ट। ईद उल ज़ुहा के पेश नज़र शहर हैदराबाद में हम अक़साम व रंग नस्ल के फरबा खूबसूरत बकरों की आमद का सिलसिला बड़ी तादाद में हुनूस जारी है। इस सिलसिले में BBN न्यूज़ ब्यूरो की जानिब से शहर के मुख्तलिफ मकामात पर बकरों के कारोबारियों से बात की गई, जिस पर कारोबारियों ने बताया कि हर साल की तरह इस साल भी बड़ी तादाद में बकरों की आमद का सिलसिला जारी है। मौजूदा मुहलिक कोरोना वायरस की वबा, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जारहाना इजाफा और मौसम बारिश की वजह गुज़िश्ता साल की बनिस्बत इस साल बकरों की कीमतों में 2 से 3 हज़ार रुपये का इजाफा होने की व्यापारियों ने बात कही। जबकि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाक़ों, मसरूफ़ सड़कों के दामनों, फुटपाथों पर बेहिसाब बकरों की आमद का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में बकरों के व्यापारियों के अलावा गाहकों से भी बात की गई, जिस पर गाहकों ने रियासती हुकूमत महकमे अफजाइश मवेशियान से मुतालबा किया कि वो बकरों के वज़न या दीगर के मुताबिक कीमत का तयन करे, साथ ही बकरों की फ़रोख्तगी के लिए खुसूसी जगहों का बंदोबस्त करते हुए बिना किसी ट्रैफिक खलल बकरों की फ़रोख्तगी और ख़रीदारी को यकीनी बनाए। फिर एक बार हम यहाँ पर बकरों का जो कारोबार हो रहा है चंचलगुड़े में, यानी कि कल भी हमने बताया था एक न्यूज़ BBN की जानिब से कि किस तरीके से बकरा सेल किया जा रहा है और किस तरीके से महंगाई में इजाफा हुआ है, कारोबार करने लोगों को कितनी तकलीफ़ हो रही है। ये जो चंचलगुड़ा है, यहाँ पर हर सालाना यहाँ पर मार्केट लगता है बकरों का, तो आज जानने की कोशिश करेंगे आज जो मार्केट लगी है उसमें कितना इजाफा हुआ है, कितना बकरा यहाँ पर आया है तेलंगाना में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयद शोएब मेहदी चंचलगुड़े में रहने वाला हूँ। मैं 20-25 साल से कारोबार कर रहा हूँ। एकदम अब जो मार्केट है 2000 रुपये एक्स्ट्रा हो गया। ये बकरा हम लोग 8000 में बेचते थे, नेक्स्ट ईयर 8000 से बेचे। यही बकरा अब 10,000 रुपये को एक बेचना पड़ रहा। ये ना हमारा फ़ायदा है ना आपका फ़ायदा है, जो भी है अब जो कारोबार कर रहे हैं व्यापारियाँ उन लोगों का फ़ायदा है। 24,000 जोड़ी, जिसमें 24,000 जोड़ी में आपको केजी निकलेगा अंदाज़ा तकरीबन 12 से 13 किलो। असल में मसला ये है कि ये लोग वहाँ जाके दंगरों के पास जाके जो भाव में आया वो भाव में महंगा ख़रीद लिए और अपनी आम आवाम को यहाँ महंगा बेच रहे हैं। पहले लॉकडाउन की वजह से आवाम के पास पैसा नहीं है, अब कुर्बानी का वक्त आया तो अब ये आवाम को बहुत ज़्यादा महंगा ख़र्चा बढ़ते ही जा रहा। हर पहले महंगाई बढ़ते जा रही है, अब ऊपर से बकरीद आने के बाद हर मुसलमान कुर्बानी देता है, अब ऊपर से ये जो 7,000 7,500 का बकरा डबल भाव में लिया जा रहा है, तो कैसे होगा। अब हर साल तो देते हैं, तो इस साल कितने बकरों की कुर्बानी करें?
हम हर साल देखिए 5 बकरे की दिए थे, अब ये साल भी 5 या 6 लेने का इरादा है। तो अब अगर इतना ही महंगा रहेगा तो शायद 2 से 3 बकरे लेना पड़ेगा, बाकी के हिस्से में हिस्सा लेना पड़ेगा। अगर ऐसा रहेगा 400 रुपये में अपने केजी ले लेंगे तो अपने को 600 650 पड़ेगा। मेरे भाई, मैं अपनी आवाम से ये कहना चाहूँगा कि आप कुर्बानी करते वक्त नीयत कुर्बानी की रखें, ना कि गोश्त की, कि मुझे 650 रुपये गोश्त पड़ेगा। आप कुर्बानी दे रहे हैं अल्लाह की राह में, तो आप अच्छा बकरा ख़रीदें। आम जो आप ले, कुछ लोग ख़रीद सकते हैं महंगा बकरा, हर आदमी महंगे में महंगा बकरा नहीं ख़रीद सकता, किसी की अपनी अपनी गुंजाइश के हिसाब से ख़रीदता है। तो आप नीयत कुर्बानी की रखें, ना कि गोश्त की। जज़ाकल्लाह। और अब आखिर में हेडलाइंस पर एक और नज़र। कोकापेट लैंड नीलामी में करप्शन का सीएम केसीआर पर इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस ने किया प्रोटेस्ट। चलो कोकापेट की कॉल पर कांग्रेस लीडरों और कारकुन बड़ी तादाद में पहुंचे कोकापेट। गवर्नमेंट लैंड पर लहराया कांग्रेस का परचम। चलो कोकापेट की कॉल देने पर तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी को घर पर कर दिया गया नजरबंद। उत्तम कुमार रेड्डी, मोहम्मद अली शब्बीर, जग्गा रेड्डी समेत कई सीनियर कांग्रेसी लीडर भी हुए हाउस अरेस्ट। तेलंगाना में हुजूराबाद बाई इलेक्शन को लेकर बढ़ी सियासी गर्मी। हिटेला राजेंद्र ने हुजूराबाद से शुरू की पद यात्रा, टीआरएस पर लगाए संगीन इल्जाम। हैदराबाद समेत तेलंगाना के कई अजला से आबी ज़खायर हुए फुल। मूसिया नदी में भी बढ़ा पानी का लेवल। हिमायत सागर के दरवाजे खोलने की तैयारी। करीबी इलाकों में रहने वालों के लिए जारी की गई वार्निंग। तेलंगाना जन समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडराम का दावा, नहरों और तालाबों पर गैर मजाज कब्जे से बारिश में हो रही आवाम को परेशानी। कुछ देर बारिश के बाद ही मकानात में दाखिल हो रहा है पानी। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आवाम को दी बोनाल और ईद उल अजहा की मुबारकबाद। गंगा जमनी तहजीब व लॉ एंड ऑर्डर को बरकरार रखने की आवाम से की अपील। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। BBN न्यूज़ में ये थी अब तक की अहम खबरें। YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें। मज़ीद अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए BBN चैनल।